हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज के दिन मार्केट में क्या मोमेंटम रहा। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन कैसे प्रीमियम किस डायरेक्शन में भागे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेट्स प्ले इनटू वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि क्या मैंने ट्रेड ली एंड प्रॉफिट में क्लोज हुई कि लॉस में क्लोज हुई, एंड एक्सपायरी वाले दिन कैसे प्रीमियम का मोमेंटम रहा। ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है एंड जो मैं टाइम फ्रेम फॉलो कर रही हूँ वो मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम फॉलो कर रही हूँ। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो कितना अच्छा खासा अप डायरेक्शन में ही मोमेंटम हो रहा है। एंड यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन जो कि मुझे अभी दिख रही है, इसको भी मैं एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ। एक वर्टिकल ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। ये तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दी जो कि मुझे यहाँ पे शो हो रही थी। अ, आप देखोगे तो ये ऊपर मार्केट मूव करी, फिर एक पुल बैक आया, फिर अप डायरेक्शन में फिर पुल बैक, फिर अप डायरेक्शन में फिर पुल बैक, अप डायरेक्शन पुल बैक एंड देन अगेन अप डायरेक्शन। एंड नाउ देखते हैं कि ऊपर पुल बैक नीचे आएगा कि फिर से मार्केट ऊपर डायरेक्शन में जाएगी। तो ये तो मैंने ऐसे ही ड्रा कर दिया जो कि मुझे अभी दिख रही थी। तो 1 घंटे का चार्ट है और आज का मैं पहले डिस्कस करती हूँ कि आज क्या मोमेंटम रहा। ये फर्स्ट कैंडल है 9:15 की कैंडल। आप फर्स्ट कैंडल देखोगे तो कितनी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल में ये क्लोज हुई थी। एंड पूरे पूरे टाइम मार्केट अप डायरेक्शन में ही मोमेंटम मार्केट कर रहा है। एंड जो आज क्लोजिंग हुई है वो 169 और ऑलमोस्ट इक्वल टू 170 पॉइंट्स के इक्वल अप डायरेक्शन में मोमेंटम रहा। एंड जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 25,239 पे। अब देखते हैं प्रीमियम पे। मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि मैंने ट्रेड क्या ली थी। तो जो मैंने ट्रेड होल्ड करके रखी थी, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, वो भी आज मेरी लॉस में क्लोज हुई। मैं मार्केट के अगेंस्ट बार-बार मैं ट्रेड ले रही हूँ, मार्केट जा रही है ऊपर और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितनी भी मेरे फेल वाली ट्रेड हुई हैं, सब में मैंने मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड ली है। एक जो मैं ट्रेड होल्ड करके बैठी थी, वो थी 25,050 का पीई। ये आज मेरी नेगेटिव में क्लोज हुई है। एंड उसके बाद मैंने फिर से एंट्री करने का ट्राई किया निफ्टी में, बट यहाँ पे मैंने फिर इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मार्केट नीचे नहीं जाएगी। मुझे लगा था शायद एक बार तो नीचे पुल बैक आएगा, स्ट्रॉन्ग पुल बैक, और मेरा जो टारगेट होगा वो एटलीस्ट टच कर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने उसको नेक्स्ट 15 मिनट के कैंडल में मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। अगर मुझे एंट्री लेनी होती है या फिर मैं एग्जिट करती हूँ तो पहले तो मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम फॉलो करती हूँ, फिर इसको और छोटे टाइम जब मेरी एंट्री हो जाती है तो फिर मैं 15 मिनट का चार्ट फॉलो करने लगती हूँ कि 15 मिनट के चार्ट में क्या सिचुएशन बन रही है। उस बेस पे मैं उसको या तो उसको होल्ड करूंगी या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दूंगी। तो सेकंड ट्रेड मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दी। पहले तो ये दिखा देती हूँ 25,050, ये मैंने एंट्री ली थी 122 के प्रीमियम पे एंड आज मैंने एग्जिट किया 8.4 के क्लोजिंग पर। एंड ये मैंने एंट्री कब ली थी, ये मैंने ली थी 11 सितंबर को, 10:09 वाली कैंडल पे। एक बार देखते हैं कि ये मैंने एंट्री कहाँ ली थी। 11 सितंबर। ये है 11 सितंबर की कैंडल एंड इसका जो टाइमिंग है वो है 10:09। सो 11 सितंबर का 1 बजे का कैंडल है। ये 9 सवा 9 बजे की कैंडल है एंड ये कैंडल है एंड यहाँ पर मैंने कहीं एंट्री ली थी। मुझे बिल्कुल नहीं याद है इसका रीज़न क्या था एंट्री लेने का। एक बार मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेती हूँ। इस ट्रेंड लाइन को तो मैं डिलीट कर रही हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन फॉलो करती हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये मैंने एक ऐसे ही बना दिया था डायगोनल वाली ट्रेंड लाइन, बट मैं इसको फॉलो नहीं करती हूँ। सो 11 सितंबर, यहाँ पर कुछ है। ओके। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने ये एंट्री क्यों ली होगी। 11 सितंबर को 10:09। ओके। 10:15 एंड 10। ठीक है। ये वाली कैंडल जब क्लोज हुई, 10 बजे वाली कैंडल क्लोज हुई, तो यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री ली थी। एंड उसके बाद आप देखोगे तो ऊपर डायरेक्शन में मार्केट का मोमेंटम रहा, मार्केट नीचे उसके आई भी नहीं, तो फिर वो ट्रेड मेरी नेगेटिव में क्लोज हो गई।
सो ये तो ट्रेड एक मेरी वज़ह से गलती की वज़ह से ये क्लोज़ नेगेटिव हुई है। फिर सेकंड ट्रेड मैंने ली थी 25,150 का पीई एंड इसको देखते हैं मैंने कितने बजे ली थी। सो 25,150 का पीई। ओके, सो शायद मैंने इसमें दिखाया नहीं कि 25,150 का पीई मैंने कितने बजे लिया था, बट मैं आपको आज का चार्ट दिखाती हूँ। 25,150 का पीई। सो 150 का पीई मैंने कुछ आई डोंट नो मैंने कहाँ पे लिया था, लेकिन वो भी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया। शायद वो एंट्री मैंने ये 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल पे लिया था। सवा 1 बजे मैंने वो एंट्री ली होगी एंड मैंने जो हाँ, मुझे याद आया। ये मैंने सवा 1 बजे मैंने एंट्री ली थी एंड इसको मैंने बाय किया था 11 बजे, 11 रुपए के प्रीमियम पे एंड मेरा जो टारगेट था वो मैंने 22 रखा था, जस्ट उसका डबल रखा था। बट अगर आप नेक्स्ट कैंडल देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल का हाई गया 18 रुपए 30 पैसे एंड उसके बाद ये रेड में क्लोजिंग हुई। तो फिर यहाँ पर तो मैंने उसको नहीं क्लोज यहाँ पे तो मैं वो ट्रेड मेरी नहीं क्लोज हुई, क्योंकि मैं पहले कैंडल क्लोज का वेट करती थी। यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज हो गई तो अब मैंने उसका टारगेट अगेन सेट कर दिया 11 बजे का। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हाई गया है 13, तो यहाँ पे वो अपने आप ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। सो ये है आज का चार्ट 25,150 का पुट एंड ये 25,150 का कॉल। सो 25,150 का कॉल मॉर्निंग में था, ये मॉर्निंग में इसका लो गया था कितना रुपए, 15 रुपए। सो 15 रुपए का प्रीमियम आज अगर किसी को पता हो पहले से कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, तो वो होल्ड करके भी बैठा हो तो 15 रुपए का प्रीमियम अभी इसकी जो क्लोजिंग हुई है मार्केट क्लोजिंग होने पर ये अभी 89 रुपए में क्लोज हुआ है। सो दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो 25,150 का कॉल। सो आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी 25,081 एंड 25,150 का कॉल। अगर यहाँ पे क्लोजिंग में भी कोई एंट्री लेता, क्लोजिंग कितने पे हुई, 22 रुपए में हुई। 22 भी नहीं, चलो 23 मान लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग लिखकर आएगा। सो यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो है 22.95। सो 22.95 पे क्लोजिंग हुई है तो इसको मैं 23 समझूंगी। सो 23 का प्रीमियम अगर 89 रुपए भी गया है और इसका हाई कितना गया है, हाई गया है इसका 91 रुपीज़। सो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था, बट मैंने तो ये ट्रेड नहीं ली थी। बट अगर किसी ने ली है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। एंड पुट वाले में मुझे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, यहाँ पे दिख रही थी, बट ऐसा मेरी एंट्री मेरी एंट्री जो होती है वो मैं कैंडल के कंफर्मेशन के बाद लेती हूँ। जैसे यहाँ पे बैक टू बैक 2 कैंडल भी अगर ग्रीन बनी तब मैंने एंट्री ले ली। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे फिर रेड बनी तो मुझे एक इंडिकेशन मिल गया कि नहीं, ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगी और यहाँ पे मैंने फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लिया। अगर मैं इसको होल्ड करे रहती तो ये 0 पे मेरा आज ये क्लोजिंग होती। सो आज कुछ भी चांस मुझे नहीं मिला एंट्री करने का एक्सपायरी वाले दिन। एंड अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। क्या प क्या पता किसी ने मॉर्निंग में कॉल की पोजीशन ली हो एंड उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप आप लोग जो भी ट्रेड ले रहे होंगे वो सब पॉजिटिव में क्लोज हो रही होंगी। मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं, बट ठीक है, ये सब पार्ट है। ये सब हम सीखते हैं, अपनी गलतियों से ही लोग सीखते हैं एंड उसके बेस पे लोग आगे डिसीजन लेते हैं। तो अभी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। सो यही सब आपसे डिस्कस करना था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।